हाय गाइस, स्वागत है आपका सोलम स्टडी एक्सप्रेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जीरो को निकालना सीखेंगे कि तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जीरो को निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस और देखते हैं कैसे जीरो निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं जीरो होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो एक छोटा सा सवाल समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीरो आता कैसे। जब भी 5 और 2 का गुणा होता है तो देखिए हमें जीरो मिलता है। तो हमें मालूम पड़ा 5 और 2 के जितने जोड़े होते हैं उतने हमें जीरो मिलते हैं। देखते हैं और किसी से मिलते हैं, नहीं, नहीं आता। फिर जीरो आता है। तो इससे मालूम पड़ता है 5 प्लस इवन नंबर बराबर जीरो, यानी 5 और कोई भी इवन नंबर होगा तो हमें जीरो मिलता है। तो हमने देखा कि 5 और इवन नंबर से हमें जीरो मिलता है। तो चलिए आगे एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, कोशिश करते हैं करने की। तो चलिए लिखते हैं छोटा सा सवाल। 47 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 47 तक संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो कितने जीरो आते हैं। चलिए करिए। तो चलिए समझते हैं सवाल को, देखते हैं कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं 47 नंबर दिया गया, इसे हम लोग ने 5 से डिवाइड करा तो हमारा 9 बार जाएगा। रिमाइंडर हम लोग इसमें छोड़ देते हैं, फिर हम लोग 5 से देते हैं तो हमारा 1 बार जाएगा। जितनी बार जाता है इसे हम लोग इंक्लूड करके लिखते हैं। तो ये हमारा जाता है 9 और 1 10 बार। तो इसमें गुणा करने में 1 से लेकर 47 तक आपस में गुणा करने पे आखिरी में 10 जीरो आएंगे। आखिरी के ये जीरो निकालने, ना कि बीच के। आखिरी में कितने जीरो आते हैं, तो 10 जीरो आते हैं। जैसे कि ये जीरो आते हैं, ना कि ये वाले जीरो भी जोड़े जाएंगे। इन जीरो को हम लोग नहीं निकालने, केवल आखिरी के जो जीरो होते हैं ना, इनको फाइंड करना। तो चलिए छोटा सा सवाल था, इसे हमने करा। इसे ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका और है। तरीका यही है, बस उसे थोड़ा बदल दिया है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 5 से काटा तो ये 9 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 बार जाएगा। जब तक 5 से काटते चले जाएंगे जब तक कि 5 से कटेगा। 5 से छोटा अंक नहीं आता। और बराबर के इधर वालों को हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। तो 9 और 1 10। वो भी सही है, ये भी सही है, बस इसका थोड़ी टाइपिंग बदल दी है और कुछ नहीं है। बस सवाल दोनों ही एक ही टाइप के हैं। चलिए तो फिर अगला सवाल देखते हैं। उतार लिया, ठीक है। अगला करते हैं। चलिए 125 फैक्टोरियल, यानी 1 से लेके 125 तक के संख्याओं को आपस में गुणा करें तो अंतिम में कितने जीरो आते हैं। याद रखिए 1 से लेके 1000 तक तो आपको रटे होने चाहिए। जैसे 1 से लेके 100 तक कितने आते हैं, 24। 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 100 1000 तक, ये तो आपको रटे होने चाहिए। क्योंकि पेपर में एसएससी हमेशा सीधा सवाल पूछता है 1 से लेके 100 तक। एक बार नहीं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, आपको सीधे सीधे सवाल मिलेंगे। 1 से लेके 100 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो कितने जीरो आते हैं। तो चलिए निकालते हैं ये वाला सवाल, कोशिश करिए। तो चलिए निकालते हैं ये वाला सवाल अपने एक मेथड से, वही वाले मेथड से निकालते हैं। 125 5 का इसमें दिया तो ये 25 बार हो जाएगा। फिर 5 का दिया तो 5 बार हो जाएगा। फिर 5 का जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये हमारा, इन सबको हम लोग प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 35। यानी 125 में 1 से लेके 125 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो हमारे 31 जीरो आते हैं। बता लीजिए। एक और लिखते हैं इसे।
इसको करते हैं 378 को, ये भी सरल है। कोई 1 से लेके 378 तक संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कितने जीरो आएंगे। चलिए करते हैं, इसे भी ऐसे ही लिख लेते हैं। चाहे उस वाले मेथड से कर लीजिए, चाहे जो पहले बताया था उससे कर लीजिए। 5 से काटते हैं, 7 बार जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर काटते हैं, इसे काटा, 15 बना 75 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, अब ये नहीं कटेगा तो इन सबको हम लोग प्लस करके लिख देंगे। देखते हैं कितना आता है। 75 और 15 90 और 3 93, इसका आंसर 93 आता है। चलिए ये भी सरल सवाल था, ये भी हो गया, उतार लीजिए। एक और लिखते हैं, एक और करते हैं ऐसे सवाल। आज जीरो पढ़ेंगे, कल हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं स्टैंडर्ड लेवल के वो पढ़ेंगे। तो चलिए निकालते हैं। कोशिश करिए निकालने की इसको। 2368 फैक्टोरियल, सॉरी 2368 नहीं 2346 कर लीजिए। दोनों ही निकल आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए लगाते हैं इसको 2346 को, इसको भी हम लोग वैसे ही लगाते हैं। दोनों ही सही है, जो आपको सरल लगता है आप वो लगाइए, ना कि जो हम लगा रहे हैं वो लगाइए। अगर आपको वो वाला सही लगता है वो लगाइए, ये वाला जो पहले वाला मेथड था वो सही लगता है तो वो लगाइए। और अलग अलग ट्रिक से आप सवाल ना लगाइए, वो केवल 4-5 सवाल आप कर पाएंगे, उसके बाद आपको सवाल करने में प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि वो माइंड में जब एग्जाम टाइम होता है वो माइंड में नहीं रहती, माइंड में अपना बेस रहता है, बस उसी को आप धीमे धीमे स्तर बढ़ाते रहिए और आप लगाते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा 4 टाइम जाएगा, 3 बचेगा, फिर हमारा 6 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर ये हमारा 9 बार जाएगा, फिर हम लोग देते हैं, ये हमारा 8 बार जाएगा, सॉरी 9 बार जाएगा, और यहाँ पर हमारा 9 बार जाने के बाद 1 बचेगा, फिर हमारा ये 3 बार जाएगा, फिर हम लोग देते हैं जी हमारा जाएगा 8 बार, फिर हमारा 3 बार, अब ये नहीं जाएगा। इन सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़िए, 18 93 3 4 6 9, इन सबको काउंट करिए, ये हमारा होता है जाके 538 अप्रॉक्स, यहाँ फिर अप्रॉक्स नहीं 538 एक्यूरेट बैठता है। चलिए तो ये हमारा 538 हो गया। बता लीजिए एक सवाल को, एक सवाल और करते हैं। एक और सवाल लिखते हैं, इसको निकालते हैं। ये हमारा दिया गया 2700 फैक्टोरियल, यानी 1 से लेके 27 तक सीधा संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है। तो चलो इसे भी निकाल लेते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो ऐसे लिख लेते हैं, वो वैसे भी जाएगा। तो हमने काटा 5 बार गया, यहाँ 2 बचा, फिर 4 बार जाएगा, 0 आ जाएगा। सही कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर हमने दिया 5 बार गया, 1 8 आ गया, फिर हमने दिया, ये हम लोग निकाल देते हैं, ये आपने उतार ही लिया हो। फिर हम लोग देते हैं, ठीक है, इसे भी देते हैं। चलिए तो इन सबको काउंट कर लेते हैं, जोड़िए, 540 108 21 500 600 600 के बाद 40, इन सबको 40 और 8 और 21, और जो हमारा बैठेगा जाके 540 108 21 673। देख लीजिए एक बार, सही जोड़ा है, 40 20 8 5 13, सही है, सही जोड़ा है। लिख लीजिए, अगला सवाल कराते हैं।
तो आइए एक सवाल की तरफ और चलते हैं, देखते हैं। निकालिए सवाल। तो चलिए ये सवाल निकालने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सा आंसर जीरो आता है। जीरो आता क्यों ये समझते हैं। इसमें आप नंबर देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे नंबर आएंगे आगे। और अभी हमने आपको जब जीरो पढ़ाना स्टार्ट करा तो हमने बताया था जीरो में 5 और एक इवन नंबर के जोड़े से हमें जीरो मिलता है, और ये ऑड नंबर की सीरीज है, और ऑड नंबर की सीरीज में इवन नंबर तो आ नहीं सकता, तो इसमें तो इवन नंबर आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें जीरो ही आंसर आएगा। इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इवन नंबर है नहीं, आगे 10 होगा नहीं तो जीरो मिले 11 होगा, ऐसे ही पूरी सीरीज चली जाएगी। तो नोट में लिखिए, विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, लिखिए विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जीरो नहीं आता। लिख लिया, विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जीरो कभी नहीं आता, लिख लीजिए। तो ऐसे सीधा सीधा पेपर में, एसएससी में, बैंक में, हर जितना स्टैंडर्ड पेपर का होगा उसी हिसाब से सवाल आएगा। JRR में आ सकता है, अपने रेलवे में सीधा सीधा सवाल आ जाएगा, आप लगाते रह जाएंगे, और उसमें ऑप्शन में भी दिया होगा ऐसे 24 23, वो आपका आंसर भी निकल के आएगा। जब आप काटेंगे 99 को 100 को जो भी है, तो आपका ऑप्शन में आएगा, आप तुरंत देख के सीधे आंसर मार देंगे। जबकि विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कभी भी जीरो नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा और सवाल है, सरल सा, इसे भी देखते हैं। तो चलिए समझते हैं एक और सवाल। चलिए निकालिए सवाल छोटा सा, इसमें भी हम लोग को जीरो फाइंड करना है। कितने जीरो आएंगे सबको प्लस करने में आखिरी में। बहुत सरल सवाल है, कुछ नहीं करना। तो हम लोग देखते हैं, चलो हम लोग यहाँ तक ले लेते हैं समझने के लिए। अगर हम लोग ने 1000 लिखा, फिर उसके नीचे हमें 100 लिखना, फिर हम लोग को 10 लिखना, तो हम लोग देखते हैं कि आखिरी में केवल यही नंबर बचता है जिसपे जीरो आएगा। यहाँ तो एक आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, ऐसे ही पूरी सीरीज दी गई है। तो हम लोग को मालूम है आखिरी में एक ही नंबर ऐसा होगा जहाँ जीरो नहीं आएगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि एक जीरो आएगा। बस क्या था सवाल में, कुछ नहीं था, बहुत सरल से सवाल है। अब थोड़ा सवाल का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और एक थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं, ये मिटा देते हैं, इसलिए ठीक है। तो आइए एक सवाल और देखते हैं, थोड़ा सही सवाल है। चलिए निकालिए, छोटा सा सवाल है, थोड़ा स्टैंडर्ड है, कोई ज्यादा खास सवाल नहीं है। चलिए उठाइए, चलिए करते हैं। तो हमको ये तो पता है कि इतने में हमें जीरो नहीं आएंगे, पर इतने में हमको ये पता है कि इसमें 5 बहुत आएंगे। यहाँ पर 5 आएगा, फिर 15 में 5 आएगा, फिर 25 में आएगा, 35 में आएगा, 25 में 2 5 आएंगे। तो हमें ये मालूम पड़ रहा है इसमें पांचों, जो 5 है उसकी संख्या बहुत है, और जो हमारा 2 होगा ना वो इसमें ही आएगा, और जितनी बार काटेंगे उतने ही 2 आएगा। वो हम लोग 64 में निकाल के देख लेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि हम 5 निकालें या 2 निकालें। तो हम सवाल को ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें 5 ज्यादा है या फिर 2 ज्यादा है। जो नंबर इसमें ज्यादा होंगे वो हम लोग को नहीं निकालना, जो नंबर इसमें कम होंगे वही हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि इसमें 64 से ही हमें 2 मिलेगा, इसमें हमें 2 एक भी नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें 5 की वैल्यू बहुत होगी, यानी 5 यहाँ पे भी होगा, 15 में भी होगा, 25 में। तो हम लोग 64 में देख लेते हैं 2 कितने होंगे। खुद से काटते हैं, 32 आता है, फिर 16 आता है, फिर 8 आता है, 4 2 1। तो इसमें हमें 2 की वैल्यू दिख रही है 6।
अब आप ये सोचेंगे कि आप ये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, ये हम लोग केवल जब जोड़ते हैं जब हमें जीरो निकालने होते हैं, ना कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग इसमें 2 की पावर देखते हैं कितनी, तो 2 की पावर हमारी बनती है 6, तो 2 की पावर 6 बनती है तब। तो इसमें 5 की पावर तो पता नहीं हमें कितनी, लेकिन हमें ये पता है इसमें 5 की पावर 6 से ज्यादा है, तो इसमें 2 तो 6 बार आएगा, तो 6 बार जीरो भी आएगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। हम लोग ने इसमें देखा कि 64 है, बाकी नंबर तो 5 तो इसमें बहुत हम लोग को पता है, तो हम लोग ने इसमें 64 के ही खंड कर लिए, यानी 2 इसमें कितने बनते हैं, तो 2 की पावर 6 हमारा 64 लिखा जाता है। तो हम लोग ने 2 की पावर 6 को देखा 64 लिखा जाता है, तो यानी 2 6 बार लिखा जाता है, 5 तो इसमें बहुत बार लिखा जाता है। और मैंने बताया है कि जो नंबर कम लिखा जाता है उतने ही जीरो आएंगे, क्योंकि 5 और 2 से ही जीरो मिलता है, तो इसमें 2 कम लिखा जाता है तो 6 ही जीरो आएंगे। चलिए उतार लीजिए, समझ में आया तो। चलिए एक और सवाल करते हैं। ये भी छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, इसका ज्यादा रोल नहीं है। जब सवाल अच्छे आएंगे स्टैंडर्ड लेवल के तब आपको मजा आएगा। एसएससी लेवल के सवाल आएंगे जो एसएससी मेंस में आते हैं, जो सवाल आपको हिलाने से भी नहीं मिलते, वो इतनी जल्दी सवाल होंगे, आप खुद देखिएगा कि आप अभी जहां भी पढ़ते थे आपको चौंकेंगे कि ये सवाल ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए आप देखते हैं फिर। चलिए ये छोटा सवाल है, उतारिए और करिए। दिख रहा है ना, बड़ा लिखना है क्या? चलिए यहाँ नेक्स्ट सवाल में बड़ा लिखेंगे, उतारिए उतारिए। चलिए समझते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं कि इसमें हमें एक्यूरेट तो पता नहीं कि लगभग ये लग रहा है कि 5 भी बराबर हो सकते हैं और 2 भी बराबर हो सकते हैं, तो हमें दोनों ही नंबर निकालने पड़ेंगे तभी हम जीरो निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 2 निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 9 है, जो 2 की पावर है। ऐसे ही 5 की पावर कुछ दी गई है, 5 की भी निकाल लेते हैं। 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो दोनों की पावर को हम लोग जोड़ लेंगे, जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो आएंगे। चलिए 2 की पावर को जोड़ते हैं। 9 1 10, 20 और 5 25। 5 की पावर जोड़ते हैं, 10 20 30, 5 की पावर 30 है। तो हमने देखा है इसमें 5 की पावर 30 है, 2 की पावर 25 है, तो इसमें हमारे जाहिर सी बात है 25 जीरो आएंगे, क्योंकि हमने बताया जिसकी पावर कम होगी उतने ही जीरो आएंगे। तो एक बार फिर समझते हैं। ये 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 5 था, इसमें एक 2 की पावर पे ऑड है और 5 की पावर इवन है, तो 5 की पावर पे सब लिख लिया हमने, 2 की पावर पे लिख लिया, इन सबको जोड़ लिया कि गुणा में हमने बताया घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर 25 आई, 5 की पावर 30 आई, यानी 2 5 की केवल 25 जोड़े बनेंगे। जो 5 है, जो 5 रह जाते हैं उनके लिए हमें 5 2 और चाहिए थे, वो हमको नहीं मिल पा रहा है, तभी हमारे 25 जोड़े हैं, तो हमारे 25 जीरो आएंगे। चलिए उतार लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल करते हैं। इसमें हम लोग को जीरो निकालना है, कितने जीरो आएंगे। चलिए करिए।
तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक ही जीरो आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 10 गुणा 10, 2 जीरो आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे। तो हमें ये मालूम पड़ रहा है ऐसे लगातार यहाँ पर 10 जीरो आएंगे। तो एक फॉर्मूला होता था, हम वो देख लेते हैं। जब भी 1 से लेके 10 तक के संख्याओं को आपस में जोड़ते थे, जो हम जोड़ी तो रहे, 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, फिर गुणा तो लिख दिया ना, प्लस ही करेंगे ना, कि हमने बताया कि गुणा में जो भी जीरो निकालते हैं वो सब जुड़ जाते हैं, तो हम प्लस करेंगे इसे। या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए। n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू 11/2, या तो ऐसे लगा लीजिए, या तो वैसे कर लीजिए। तो 2 से काट दिया, 5 बार कटा, 11 पंजे, ये हमारा 55 आ जाएगा। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे काटते जाइए। 10 20 30 40 50 और 5 55 यानी 55। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल रहता है आप वैसे करिए। पर ये है, एक से पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ये नहीं कि आप एक वीडियो किसी की देख रहे हैं, एक वीडियो किसी की भी देख रहे हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं है। पढ़ने से आप रास्ता भटकेंगे केवल, क्यों? हर टीचर का लॉजिक अलग होता है, हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है। तो आप एक से पढ़िए, एक का कंटेंट देखिए, ये देखिए पहले कंटेंट अच्छा किसका, उसका कंटेंट देखिए, ना कि आप कभी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ना है, कभी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ना है। इससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, बस आपका समय बर्बाद होगा। 2-3 साल आप ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ना आपका SSC निकलेगा, ना आपका रेलवे निकलेगा, ना कुछ निकलेगा। और सबसे पहली बात, मैथ पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सवालों को, सब सवाल हम तो बताएंगे नहीं ना आपको, आप कहीं भी पढ़ते हो ना, आपका टीचर आपको बताएगा। बस टीचर आपको गाइडेंस देगा, रास्ता बताएगा, आपको चलना स्वयं पड़ेगा। तो चलिए आगे एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल SSC में बहुत बार आया, आप चलिए वो वाला सवाल करते हैं। कुछ है भी नहीं उस सवाल में, फिर भी करना पड़ता है। अब तो स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है सवालों का। चलिए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं, ये बहुत बार आया सवाल। इसमें हम लोग को जीरो निकालने हैं। चलिए लिख दिया, करिए, कोशिश करिए करने की, वरना फिर बताते हैं। कुछ है ही सवाल में, बस छोटा सा सवाल है। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, पहले एक मैट्रिक्स से लगा लेते हैं पूरा। फिर आपको कैलकुलेशन जितनी कम कर लेंगे बस सवाल उतना जल्दी हो जाता है। जितनी आप कम कैलकुलेशन करेंगे उतने ही सवाल जल्दी होगा, उतना ही आपका समय बचेगा। तो चलिए पहले पूरी मेथड से लगा लेते हैं। 3 की पावर 123 हमने कॉमन ले लिया, सॉरी 3 की पावर 123 नहीं, चलिए लगाते हैं सवाल को। तो देखते हैं इसमें 3 की पावर 121 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारा बचता 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, ये बचता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 की पावर 119 कॉमन, तो यहाँ पे हमारा बचता 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1। तो इसे हम लोग खोल लेते हैं पूरा। सबसे पहले लिख लेते हैं 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 119, इसे हम लोग खोल लेते हैं पूरा। ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस का 3 माइनस का 1, इसे भी हम लोग लिख लेते हैं 4 माइनस 2 को माइनस का 1 3। तो देखते हैं क्या होता है। 3 की पावर 121 2 की पावर 119, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1। तो ये हमारा बनता है 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 119 और ये हमारा आ जाता है 5। तो इंटू 5 करेंगे, एक ही 5 आ रहा है, 2 तो इसमें बहुत है
और 5 1 है, तो मैंने बताया था जितने जोड़े बनते हैं उतने ही जीरो आता है, तो इसमें केवल एक ही जीरो आएगा। उतार लीजिए, कुछ था नहीं सवाल, उतार लीजिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए। फिर से एक बार समझते हैं, चलो अच्छा समझ लेते हैं। 3 की पावर, इसमें हमने देखा कॉमन क्या 121 ले लिया, तो यहाँ 3 की पावर 2 बचा, यहाँ 3 की पावर 1 बचा, लिखने की 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ तो 1 ही बचा। तो सेम वही लॉजिक यहाँ लगाया, इधर आ गए, इन दोनों को अलग कर लिया, इससे हम लोग ने पूरा खोल के लिख लिया, माइनस का 3 माइनस का 1 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इन दोनों को माइनस माइनस को जोड़ दिया तो माइनस का 3 हो गया, इसमें से इसे घटा दिया 5 आ गया, इसमें से इसे घटा दिया 1 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का एक बार जाएगा तो 5 आ जाएगा, और हमें यही निकालना था कि इसमें 5 कितने आएंगे। 2 तो हमें मालूम पड़ गया, तो 2 तो इसमें बहुत है, बस मुझे 5 ही निकालने थे। इन सवालों में ज़्यादातर 5 ही निकालने होते हैं 99%। चलिए देखते हैं एक और सवाल, इससे आप एक तरीके से और कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तरीके से कुछ नहीं, मतलब है यही, बस थोड़ा कैलकुलेशन कम कर दी। हमको पता है कि लास्ट वाला हम लोग कॉमन लेते हैं, देखो हमने इसमें भी लास्ट लिया, इसमें भी लास्ट लिया, तो हम लोग कॉमन वाला तो मालूम है, जाहिर सी बात है नहीं आएगा, तो केवल अंदर का लिख देते हैं या हटा देते हैं। मालूम इससे कॉमन लिया तो इसकी पावर 2 आएगा, इसकी पावर 1 आएगा, और जो नंबर है वो उसका 1 आएगा, तो सेम वही करते हैं। चलिए इसी में हम लोग को 5 मिलेगा, ना कि इसमें जो हम लोग कॉमन लेते हैं उसमें 5 मिलेगा। तो हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, 9 माइनस 3 माइनस 1, इसमें से हम लोग को 5 मिलेगा, जो हम लोग कॉमन लेंगे उसमें से हम लोग को एक भी 5 नहीं मिलेगा हर बार। तो ये 2 की पावर 2 था, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो सेम वही है। देखिए 9 में से माइनस 4, ये तो हम लोग कर रहे हैं, इतना हम बताने में आपको समय लग रहा है, आप तो बस यहीं पे सीधे लिख देंगे, सबमिट कर देंगे, हो जाएगा। तो 4 माइनस 3, तो यहाँ पर देखिए हमें 1 5 मिलता है, यहाँ पर 1 मिलता है, तो 1 से हमें कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग 5 केवल एक बार आ रहा है, तो एक ही आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे पुट कर सकते हैं, 9 में से 4 गया 5 बचा, इसमें से कुछ बचेगा नहीं, तो ये हमारा बेकार हो जाएगा। और 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। चलिए ऐसा ही एक और सवाल, सेम टिक तो नहीं, बस वैल्यू चेंज करके ऐसा ही एक और सवाल लिखते हैं, उसे करिए। डाल दे रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल था, बस ज्यादा अच्छा नहीं, बस अच्छा सवाल था। अभी आपको ऐसे ऐसे सवाल कराने हैं कि आपके सर के धुएं उड़ जाएंगे। चलिए करते हैं वैसे ही एक और सवाल। निकालते हैं, चलिए कोशिश करिए। तो चलिए इसको भी समझते हैं, इसे हम लोग जो पहले वाला मेथड था वैसे ही छोटा करके लगाने की कोशिश करते हैं, ये तो हमारा कॉमन हो जाता है, हमको पता है, तो ये हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधे 8 की पावर 2 करके लिखेंगे। 8 की पावर 2, यहाँ 8 की पावर 1 होता है, एक पावर लिखने की जरूरत नहीं, फिर 1 आ जाएगा। सेम इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 3 की पावर 119 कॉमन हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, और 3 और फिर माइनस 1, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे 64 लिख सकते थे। 64 माइनस माइनस का 8 और माइनस का 1, माइनस का 8 और माइनस का 1 हो जाएगा 9, तो 9 माइनस, इसे भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, 3 की पावर 2 तो 9, और 3 और 4 1 माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 55। 64 में से 9 जाएगा 55 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसमें हमारा 1 5 बनेगा, और इसमें 11 5, 11 इंटू 5 55 होता, तो 1 5 इसमें बनेगा, तो 1 5 और 1 5 कितने 5 हो गए, 2 5, तो कितने जीरो आएंगे, 2 तो इसमें बहुत है, क्यों 8 में ही हमारे 3 2 बन जाते हैं, फिर 121, 2 तो हमारे बहुत है, इसमें हमें ज़्यादातर 5 ही निकालने थे, तो 2 जीरो आएंगे, उतार दीजिए। तो थैंक यू गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है सवालों में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेज सकते हैं। आप आपको ईजी से ईजी मेथड से कोशिश करेंगे बताने की, और आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप हमसे पढ़िए। पहले आप देखिए कंटेंट किसका अच्छा है, जब आपको लगता है कि हम हाँ ये थोड़ा सरल पढ़ा रहे हैं तब आप उससे पढ़िए, अन्यथा आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस थैंक यू।
वीडियो देखने के लिए। ब्लेस यू।